Hello students. Today's our topic is photochemistry, introduction of photochemistry. Photochemistry क्या है ये आज अपन पढ़ेंगे. जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोकेमिस्ट्री. आप लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं तो देयर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शन इन विच केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. उसमें पुराने जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होकर के नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं. जनरली जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो थर्मल और डार्क रिएक्शंस होती है, क्योंकि वहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो अपन देते हैं बाय हीटिंग द रिएक्टेंट्स को गर्म करके. जैसे कि आपने एग्जांपल्स पढ़े होंगे, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया मॉलिक्यूल जब बनता है N2 प्लस 3H2 की रिएक्शन करवाते हो तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हीटिंग द रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. बट एक ब्रांच आती है रिएक्शंस की जिसमें क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन इंड्यूस होती है वो होती है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑन द रिएक्टेंट्स. जब आप रिएक्टेंट्स को लाइट दोगे तब वो रिएक्शन इंड्यूस होगी. दे आर फोटोकेमिकल रिएक्शन. वो रिएक्शंस होती है अपनी फोटोकेमिकल रिएक्शन. तो व्हाट इज फोटोकेमिस्ट्री? अगर अपन डिफाइन करें फोटोकेमिस्ट्री को तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the chemical study of physical process that occur when a material is absorbed by the radiation from an external source. केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं वो कब होते हैं, जब मटेरियल कोई एक्सटर्नल सोर्स से रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, मींस लाइट रेडिएशंस. तो वो जो रिएक्शंस होती है अपनी वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और वो जो ब्रांच होती है दैट इज फोटोकेमिस्ट्री. एग्जाम्पल्स अगर अपन देखें तो फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल जो होता है फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड Cl2. तो H2 प्लस Cl2 द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट Hν. तो इट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन. Hν इज लाइट रेडिएशन. तो फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज फोटोकेमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट अगर अपन एग्जाम्पल कंसिडर करें डिकम्पोजिशन ऑफ HBr का डिकम्पोजिशन अगर अपन करवाते हैं तो ये डिकम्पोज होता है इनटू H2 एंड Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. ये जो रिएक्शन हो रही है वो लाइट के प्रेजेंस में हो रही है. तो ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो भी क्या है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है. जो लाइट रेडिएशंस होती है आपके बहुत सारे रीजंस होते हैं लाइट रेडिएशन के. तो अगर अपन कंसीडर करें विजिबल और अल्ट्रा वायलेट रीजन, तो विजिबल अगर और अल्ट्रा वायलेट रीजन की रेडिएशन जिनकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 200 से 800 नैनोमीटर. अगर वो रेडिएशन आपके रिएक्शंस को इनिशिएट कर रही है तो आपकी जो रिएक्शन है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है. तो फोटोकेमिस्ट्री को बेसिकली अपन इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करना चाहें तो फोटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट रेडिएशंस रेंजिंग फ्रॉम 200 टू 800 नैनोमीटर और 2000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ. वो केमिकल चेंज जो लाइट रेडिएशन से होते हैं जिनकी रेंज होती है 200 से 800 नैनोमीटर के रेफरेंस में देखें तो, और अगर एंगस्ट्रम के रेफरेंस में देखो तो 2000 टू 8000 एंगस्ट्रम. तो वो जो स्टडी होती है दैट इज फोटोकेमिस्ट्री. वो है अपनी फोटोकेमिस्ट्री. नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर. अगर जो लाइट रेडिएशन मैटर के साथ में इंटरैक्ट होती है तो उसके बाद में क्या प्रोसेस होता है. केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो किस लेवल पे होती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे. मींस मॉलिक्यूल वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है और एवरी मॉलिक्यूल हैज इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. हर किसी मॉलिक्यूल के पास में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. ये जो एनर्जी लेवल्स है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन ने डिटेल में भी पढ़ा है.
तो एक मॉलिक्यूल में ये तीनों एनर्जी लेवल्स होते हैं और ये एनर्जी जो होती है इनकी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मीन्स जो एनर्जी होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है, उनको अपन बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन की फॉर्म में अगर एनर्जी है तो वो एनर्जी आपकी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की एनर्जी की बात करें तो वो एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। तो इफ ए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स इन यूवी और विजिबल रीजन, अगर आपका मॉलिक्यूल यूवी या विजिबल रीजन की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है तो इट गोज टू एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। तो वो क्या करेगा, अपने एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा एंड देन इट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। उसके बाद वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी दे रहे हो, कि वो प्रोडक्ट बना रहा है या कोई और चीज में कन्वर्ट हो रहा है या वापस से डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट फॉर्म कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी गिवन टू द मॉलिक्यूल। तो देखो अपन ने एक मॉलिक्यूल लिया है, ए मॉलिक्यूल बोला है, जिसको अपन ने एनर्जी दी है एच न्यू। ठीक है, ये क्या है, अपना फोटोन है एक। तो क्वांटाइज फॉर्म में अपन एनर्जी दे रहे हैं। तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपका मॉलिक्यूल पहुंच गया एक्साइटेड स्टेट में, ए स्टार, दिस इज योर एक्साइटेड मॉलिक्यूल। एक्साइटेशन के बाद में अगर आपके मॉलिक्यूल ने प्रोडक्ट बना लिया है तो दिस रिएक्शन इज कंप्लीट रिएक्शन एंड दिस इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये आपकी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और ये आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन जो नेचुरली जनरली अपन पढ़ते हैं उसमें, और फोटोकेमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। Thermal reaction. First difference is thermal reaction, they are accompanied by absorption or evolution of energy or heat. आप जो थर्मल रिएक्शन इंड्यूस करते हो, इनिशिएट करते हो, उनमें क्या होता है, मेनली हीट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। या तो हीट एब्जॉर्ब होगी, मॉलिक्यूल हीट को लेगा, या हीट इवॉल्व होगी, हीट को क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा। तो वो जो रिएक्शन आपकी होगी दैट इज थर्मल रिएक्शन। Photochemical reaction, they are initiated by the absorption of photons in visible or ultraviolet region. अपन फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा, फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन होगा विजिबल रीजन में या अल्ट्रावायलेट रीजन। नेक्स्ट डिफरेंस इज आपकी जो थर्मल रिएक्शन होती है इट में टेक प्लेस इन डार्कनेस। थर्मल रिएक्शन डार्कनेस, अंधेरे में भी हो सकती है, पॉसिबल है। मीन्स आप रात को भी इस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। और फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होगी वो होगी दे आर परफॉर्म्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सिर्फ ये लाइट की प्रेजेंस में ही पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है अपना थर्मल रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज प्रोवाइडेड बाय द कोलिजन। इसमें जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दी जाती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी, जो एनर्जी आप किसी मॉलिक्यूल को देते हो ताकि वो आपकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, दैट एनर्जी इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी, मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो थर्मल रिएक्शन में जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्रोवाइडेड होती है वो होती है बाय द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्टिवेट होके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी मिलती है एक्टिवेशन की, दिस इज प्रोवाइडेड बाय कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। In photochemical reaction, the energy of activation is gained through the absorption of quanta. यहाँ जो energy of activation molecule gain करेगा वो किससे करेगा, by the absorption of quanta, means by the absorption of light radiation और photon। जब photon यहाँ पे absorb होगा उसके बाद में आपका molecule क्या होगा, activate होगा, that is energy of activation of the molecule। थर्मल रिएक्शन में जो रेट होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। द रेट ऑफ थर्मल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अपने को पता है कि अपन थर्मल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और हीट कहाँ से मिलेगी, जब आप उसको टेम्परेचर दोगे। तो फोटो थर्मल रिएक्शन में आपकी जो रिएक्शन है वो टोटली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर है। बट इन फोटोकेमिकल रिएक्शन द रेट इज
इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो रेट होगी वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर रिएक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट आती है कि थर्मल एक्टिवेशन आर नॉट जनरली सेलेक्टिव। आपकी जो थर्मल एक्टिवेशन है वो जनरली सेलेक्टिव नहीं होते हैं कि ये वाला इस लाइट रेडिएशन से या इस हीट से यही मॉलिक्यूल क्या करेगा, थर्मल रिएक्शन देगा। इट इज़ नॉट सेलेक्टिव। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या देनी है, हीट देनी है। और फोटोकेमिकल एक्टिवेशन आर सेलेक्टिव इन नेचर। लेकिन जो फोटोकेमिकल एक्टिवेशन है वो सेलेक्टिव होते हैं नेचर में। ये डिपेंड करता है कि कौन से लाइट रेडिएशन की वेवलेंथ या कौन सी वेवलेंथ कौन से रिएक्शन को इनिशिएट करेगी। तो ये क्या हो जाती है, सेलेक्टिव हो जाती है कि ये लाइट रेडिएशन इसी रिएक्शन को इनिशिएट करेगी। नेक्स्ट है थर्मल रिएक्शंस में दे में बी एक्सीलरेटेड बाय कैटलिस्ट। थर्मल रिएक्शन जो होती है वो कैटलिस्ट से भी एक्सीलरेट होती है। कैटलिस्ट मीन्स दे इनिशिएट या दे एक्सीलरेट द रिएक्शन एंड डजंट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये आपकी रिएक्शन को एक्सीलरेट करते हैं। तो थर्मल रिएक्शन कैटलिस्ट से भी एक्सीलरेट हो सकती है। एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन दे में बी इनिशिएटेड बाय फोटोसेंसिटाइजर। ये फोटोसेंसिटाइजर से इनिशिएट हो सकती है, बट द फोटोसेंसिटाइजर डज नॉट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। फोटोसेंसिटाइजर कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं करते हैं। ये इंडिविजुअल है फोटोसेंसिटाइजर, जैसे कोई मॉलिक्यूल हुआ वो भी एज अ फोटोसेंसिटाइजर यूज में आ सकता है। जैसे एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन जो होते हैं वो एज अ फोटोसेंसिटाइजर की तरह भी एक्ट करते हैं, बट दे आर नॉट यूज एज कैटलिस्ट। लेकिन ये कैटलिस्ट की तरह यूज नहीं आ सकते हैं। थर्मल रिएक्शन में जो एनर्जी नीडेड होती है उसकी रेंज होती है 10⁴ टू 10⁵ पर मोल। ठीक है, 10⁴ से 10⁵ पर मोल चाहिए अपने को थर्मल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए एनर्जी। और जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन चाहिए फोटोकेमिकल रिएक्शन में उसकी वेवलेंथ अपन स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। वेवलेंथ जो होती है वो वेरी करती है बिटवीन 2000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम। और अपन रेंज देखें तो एनर्जी की वैल्यू देखें तो 23 टू 230 किलो कैलोरी पर मोल इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। द फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी है इट इज टू मच। एनर्जी अपने को क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चाहिए। तो ये हुए अपने मेजर डिफरेंस जो होते हैं थर्मल रिएक्शन में और फोटोकेमिकल रिएक्शन में। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ये था फोटोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच।